हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ स्नेहा अग्रवाल। तो आज हम करने वाले हैं जो आपकी इंग्लिश की दूसरी बुक है, जिसमें चैप्टर 5 हम करने वाले हैं, जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ठीक है, और यही आपकी बुक का नाम भी है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ओके, सो ये जो हमारा चैप्टर है, इसमें हम बात करने वाले हैं, मतलब चैप्टर का जो नेम है आपको उसी से लग रहा है कि ये कैसी बात हुई। मतलब फुटप्रिंट्स हैं पर फीट नहीं है। हाउस इट्स इम्पॉसिबल, मतलब फीट है, अगर फीट होती तभी तो फुटप्रिंट्स होगा, है ना। बट यहाँ पे बोल रहे हैं कि फुटप्रिंट्स ही नहीं है, तो फिर मतलब फुटप्रिंट्स हैं बट फीट नहीं है। ठीक है, तो यानी कुछ तो गड़बड़ है ना, तो वो हम समझेंगे। ठीक है, सो इसमें पहले हम पढ़ लेते हैं कि किसके बारे में होने वाली है। तो इसमें बोला है कि कैन अ मैन बिकम इनविजिबल। This is the story of a scientist who discovered how to make himself invisible. Does be use or misuse or his discovery. ठीक है, तो इसमें बोला है कि जो मैन है यहाँ पे, क्या वो इनविजिबल बन जाता है, और या फिर ये जो स्टोरी है, ये एक साइंटिस्ट की स्टोरी है जो कि डिस्कवर करता है कि हम जो लोग हैं वो इनविजिबल कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो अब उसमें इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि क्या वो अपनी इस पावर का सही यूज़ कर रहा है या फिर मिस यूज़ कर रहा है अपनी डिस्कवरी का। ठीक है, और ये उसने खुद डिस्कवर किया है। तो चैप्टर पढ़ते हैं और उसी से हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रीड एंड फाइंड आउट क्वेश्चन भी बोला है, जिसमें बोला है कि हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम इनविजिबल। यानी जो इनविजिबल मैन है वो सबसे पहले विजिबल कब हुआ, मतलब जब वो इनविजिबल हो गया तो विजिबल कैसे हुआ। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज वाई वॉज ही वैंडरिंग द स्ट्रीट्स, वो स्ट्रीट्स पे मतलब ऐसे वंडर मतलब घूम क्यों रहा था। ठीक है, तो लेट्स फाइंड आउट। सो इधर हमें बोला है कि द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट। तो जो फर्स्ट लाइन है उसमें हमें ये बोला है कि यहाँ पे दो बॉयज़ हैं, ठीक है, जो कि एकदम सरप्राइज हो जाते हैं जब वो एक फ्रेश जो मडी है उस पर इम्प्रिंट्स देखते हैं ऑफ पेयर बेयर फीट के। अब बेयर फीट मतलब कि जो फीट है सिर्फ खाली फीट के इम्प्रिंट्स उसको दिख रहे हैं, बट उसको वो आदमी नहीं दिख रहा है। मतलब जैसे कि ये एक सैंड है, तो वहाँ पे उसको बस उस आदमी के फीट्स दिख रहे हैं बट वो आदमी नहीं दिख रहा है। तो वो दो बॉयज़ ये कंफ्यूज हैं, ये सोचिए कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो व्हाट वाज अ बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप ऑफ अ हाउस इन द मिडल ऑफ द लंडन एंड वेयर वाज द मैन। ठीक है, तो अब उनके दिमाग में क्वेश्चन आता है, मतलब कि जो ये बेयर फुटेड मैन है जो हमें दिख नहीं रहा है, ये यहाँ क्या कर रहा है। ठीक है, और ये लंदन के एकदम बीचों बीच क्या कर रहा है, और यहाँ पे ये मैन है कहाँ, ये हमें दिख नहीं रहा है, बट इसकी फीट इम्प्रिंट्स जो है फीट के वो हमें दिख रहे हैं। ठीक है, तो as they gazed, a remarkable sight met their eyes. A fresh footmark appeared from nowhere. तो अब जहाँ वो खड़े हैं वहाँ से उनको एक फ्रेश फुटमार्क दिख रहा है। तो वो क्या करते हैं, उस जो फुटप्रिंट्स हैं उनको फॉलो करते हैं वन आफ्टर अनदर एंड डिस्केंडिंग द स्टेप्स आफ्टर प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट। तो वो स्ट्रीट्स जो हैं उसके जहाँ जहाँ वो जैसे यहाँ पे इम्प्रिंट्स दिख रहे हैं, फिर यहाँ दिख रहे हैं, तो वो जो दो बच्चे हैं वो उसको इम्प्रिंट्स को फॉलो कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि ये लाइन जा कहाँ तक रही है। ठीक है, तो द बॉयज़ जो हैं दे फॉलोड फैसिनेटेड अनटिल द बॉडी इम्प्रेशन बिकेम फेंटर एंड फेंटर। तो इसका मतलब क्या है फेंटर एंड फेंटर का, कि जब तक वो निशान हल्के, पहले वो हल्के होते हैं, मतलब पहले वो बहुत ज़्यादा दिख रहे होते हैं अच्छे से, ठीक है, फिर धीरे धीरे वो कम होने लगते हैं, फिर और कम, फिर गायब हो जाता है। ठीक है, तो फेंटर एंड फेंटर का मतलब क्या है कि धीरे धीरे गायब हो जाता है। तो वो बॉयज़ तब तक ही फॉलो कर पाते हैं जब तक उन्हें वो दिखते हैं, और एंड एट लास्ट वो डिसअपियर्ड हो जाता है, मतलब वो दिखते ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो मिस्ट्री हो रही है इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, तो एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ। बहुत ही सिंपल है कि जो ये बी वाइल्डेड बॉयज़ हैं हैव बीन फॉलोइंग अ साइंटिस्ट, ये एक साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे हैं जिसने क्या डिस्कवर किया है, इसने डिस्कवर किया है कि एक ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट कैसे हो सकती है, मतलब इनविजिबल कैसे हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो साइंटिस्ट है उसका नाम क्या है, ग्रिफिन। यहाँ पे ग्रिफिन है साइंटिस्ट का नेम, जो क्या करता है, एक एक्सपेरिमेंट करता है ये प्रूव करने के लिए कि जो ह्यूमन बॉडी है वो इनविजिबल हो सकती है। ठीक है, और जब वो इनविजिबल हो सकता है, ये इन्वेंट कर लेता है, वो किस पे ट्राई करता है, अपने आप पे। ठीक है, और ये कैसे इनविजिबल हो सकता है, तो ये सुनिए। तो फाइनली ही swallowed सर्टेन रेयर ड्रग्स। तो वो क्या करता है, वो ना कुछ जो ड्रग्स होती है उनको swallow कर लेता है, एंड वो एक उसकी जो बॉडी एकदम से ट्रांसपेरेंट हो जाती है, जैसे कि शीट ऑफ ग्लास होता है। ठीक है, तो जो साइंटिस्ट है वो इस तरीके से ट्रांसपेरेंट हो जाता है जब वो कुछ ड्रग्स swallow कर लेता है। ठीक, ना जो ब्रिलियंट साइंटिस्ट है थ्रू ही वॉज ग्रिफिन वॉज रैदर अ लॉलेस पर्सन। अब यहाँ पे जो एक
आपको दिया है ना, ये यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है और वैसे एक क्वेश्चन बन के भी आ सकता है अगर आपका सब्जेक्टिव हो रहा है तो। ठीक है, सब्जेक्टिव और एमसीक्यू दोनों में आपके क्या पूछा जाएगा कि जो ग्रिफिन है यहाँ पे उसको एक लॉलेस पर्सन क्यों बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रिफिन को लॉलेस पर्सन इसलिए बोला गया है क्योंकि देखिए उसने वो लॉलेस मतलब कि जो लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है ना। जैसे कि जो ट्रांसपेरेंट वो हो सकता है बट वो उसका मिसयूज़ कर रहा है ना। अभी एक और कहानी है कि जो जहाँ पे ये रहता था, इसके मतलब इसने रेंट पे एक हाउस ले रखा था, जो इसके लैंडलॉर्ड थे वो इसको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, तो वहाँ पे इसने आग लगा दी थी। तो एक टाइप से सारे गलत काम करता था, तो दैट्स वाई ही इज़ अ लॉलेस पर्सन। ठीक है, तो आपको एमसीक्यू में ऑप्शन देंगे तो आप टिक कर सकते हैं, एंड अगर ऑप्शन नहीं दे रखे हैं आपको सब्जेक्टिव है तो आप इसकी कहानी बना के लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो आगे क्या बोला है कि वहाँ पे जो उसके लैंडलॉर्ड थे वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, वो चाहते थे ये जल्दी से जल्दी निकले इन रिवेंज। और इसका रिवेंज लेने के लिए ग्रिफिन ने क्या किया, उसके घर में आग लगा दी। ठीक है, और उसने जब 1 मिनट, ओके, उसने आग लगा दी। ठीक है, 1 मिनट में भी इसको रिमूव करने दीजिए। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है कि टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स। तो जब उसने घर में आग लगा दिया, वो चाहता है कि ये पता ना चले कि मैंने आग लगाई है, तो वो क्या करता है, इनविजिबल हो जाता है और अपने कपड़े रिमूव कर देता है। कपड़े क्यों रिमूव कर देता है, क्योंकि अगर वो कपड़े रिमूव नहीं करेगा तो कपड़े तो दिखेंगे ना, क्योंकि जो ट्रांसपेरेंट हुई है वो कौन हुआ है, उसकी बॉडी। ठीक है, तो वो क्लोथ्स रिमूव कर देता है। ठीक है, एंड थस इट वॉज ही बिकेम अ होमलेस वैंडर। और इसी तरीके से वो क्या बन जाता है, एक होमलेस वैंडर, मतलब उसके पास घर नहीं होता, क्योंकि वो घर जला देता है, ना ही उसके पास कपड़े हैं। ठीक है, ना ही उसके पास कोई मनी है, और वो पूरा इनविजिबल है। अनटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मड द लेफ्ट फुटप्रिंट्स हैज ही वॉक्ड। वो कब दिखेगा, जब वो किसी मड पे अपने फुट रखेगा तो उसके फुटप्रिंट्स तो रहेंगी, हैज़ ही वॉक्ड, है ना। ओके, तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि वो एक होमलेस वेंडर कैसे बना। तो आपको क्या लिखना है कि उसने घर में आग लगा दी थी, वो विदाउट क्लोथ्स के था, विदाउट मनी के था, तो इसलिए वो होमलेस वेंडर हो गया था। ओके, नाउ ही especially easily threw them from the boys who followed his footprints in London। तो वो जो दो लड़के थे जो स्टार्टिंग में हमने चैप्टर के पढ़े थे कि जो फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे थे इन लंदन में, बट इस एडवेंचर का कोई मतलब नहीं था क्योंकि वो तब भी नहीं ढूंढ पाए। ठीक है, एंड ही हैड चूजन। अब जो ये ग्रिफिन साइंटिस्ट थे, इसने जब आग लगा दी घर में तो ये होमलेस वेंडर हो गया था। तो जब ये होमलेस वेंडर हो गया था तो इसने गलत टाइम चुना अपने होमलेस वेंडर होने के लिए। क्यों, क्योंकि जो लंदन है वहाँ पे वो विदाउट क्लोथ के घूम रहा है, और कब घूम रहा है, विंटर्स में, एकदम मिड विंटर में। तो सोचिए उसको कितनी ठंड लग रही होगी, है ना। एंड ही वॉज विदाउट क्लोथ्स। ओके, नाउ जो एयर है वो बिटरली कोल्ड है एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स। तो वो विदाउट क्लोथ्स के नहीं रह सकता। अब वो अगर क्लोथ्स पहन लेगा तो उसे पहचान लिया जाएगा। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ। तो उसने क्या सोचा, उसने ये सोचा कि मैं वॉक करने के बजाय स्ट्रीट्स पे, क्योंकि अगर वो घूमेगा तो उसको ठंड लगेगी, तो इसलिए उसने सोचा कि मैं घूमूंगा नहीं, मैं क्या करूँगा, एक जो लंदन की जो बिग लंदन स्टोर होता है ना, जहाँ शॉपिंग करने जाते हैं, वहाँ पे वो क्या करेगा, वहाँ पे गरमाई के लिए वो वहीं पे सो जाएगा और सुबह होते ही वो निकल जाएगा। मतलब जब क्लोज़ हो रहा था वो बिग स्टोर लंदन, तो वो वहाँ पे गया। ठीक है, और जैसे ही डोर, क्योंकि वो इनविजिबल था तो वो दिखा ही नहीं। ठीक है, तो उसने क्लोथ्स व्लोथ्स पहन लिए और जब वो तो बंद हो गया तो कोई और है ही नहीं, तो वो सो गया। बट उसने सोचा कि जैसे ही सुबह होएगी वो वहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो अभी आगे कहानी सुनिए, थोड़ा ट्विस्ट है। इसने क्या बोला, इसने क्या किया, इसने ओपन करे बॉक्सेस को। ठीक है, अपने आप को रैप करा, अपने आप को हिमसेल्फ पूरा वो करा। ठीक है, इसने एकदम वार्म क्लोथ्स पहन लिए, शूज़ वगैरह इसने सब पहन लिए, ओवर कोट। ठीक है, और इसने हैट भी लगा ली ताकि इसका चेहरा ना दिखे। ठीक है, एंड ही बिकेम अ फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन। तो उसने क्या किया, अपने आप को पूरा तरीके से, मतलब अभी भी वो इनविजिबल ही है, बट उसने ना अपने आप को कुछ जैसे क्या कर लिया, इस तरीके से बना लिया कि उसने अपनी जैसे कि इमेज में आप देख सकते हैं, देखिए उसने ऐसे कपड़े पहन लिए, हैट लगा ली, तो उसकी शक्ल नहीं दिख रही थी क्योंकि उसने हैट कर लिया था, वो नीचे सर करके जा रहा था। ठीक है, तो अभी भी इनविजिबल ही है, आप उसके फुट्स भी नहीं दिख रहे होंगे, है ना। ओके, सो तो क्या हुआ, उसने फुली ड्रेस्ड हो गया, वो एक तरह से विजिबल हो गया था, मतलब आधा। ठीक है, इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड द क्लोथ मीट एंड द कॉन्फ्रेंट। ठीक है, तो अब वो क्या हुआ, जो लंदन के जिस स्टोर में था वहाँ पे उस रेस्टोरेंट में उसने क्या देखा, एक कोल्ड मीट दिखा और कॉफ़ी। तो उसने उसको खा लिया। ठीक है, स्वीट्स वाइन उसे सब दिखा ग्रॉसरी स्टोर पे, तो उसने वो भी खा लिया। उसने अब क्या किया,
उसने सोचा कि वो थोड़ी देर सो जाता है, ठीक है। इफ़ ओनली ग्रिल हैड मैनेज, अब क्या हुआ, उसने सोचा था कि वो सुबह जल्दी उठ जाएगा, इससे पहले वो खोले दुकान, ठीक है, बट वो उठा नहीं। तो यहाँ क्या बोला है कि अगर ग्रिफिन जल्दी उठ जाता तो अच्छा होता, बट उसने वो जल्दी उठा नहीं। तो क्या हुआ, जो असिस्टेंट्स थे जब वो आ गए, उन्होंने गेट खोला तो उन्होंने उसे ये दिखा उन लोगों को, ठीक है। तो फिर वो भागते, तो ये सब भी उसके पीछे भाग रहे होते हैं, ठीक है। तो वो पैनिक हो गया, तो ये उसके पीछे भाग रहे थे एंड दे नेचुरली गेव चेस। इन द एंड ही वाज एबल टू एस्केप ओनली बाय टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स। अब उसने क्या किया, देखिए अगर वो कपड़े पहन के वही दौड़ते रहेगा तो वो लोग उसका पीछा करते रहेंगे, बट उसने क्या किया, अपने वो जो कपड़े थे वो उतार दिए और वो दौड़ गया, ठीक है। तो फिर वो इनविजिबल हो गया वापस से, तो वो दिख ही नहीं रहे थे उनको, तो वो पकड़ नहीं पाए, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आई कि वो फिर इनविजिबल हो गया और फिर बिना कपड़ों के, तो उसे दोबारा क्या लग रही होगी, ठंड, क्योंकि वो जनवरी में उसने ये काम किया है ना। तो दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ theoretical company in hope of finding not only clothes but also something that would be the empty space, ठीक है। अब उसने क्या सोचा कि अब उसने ये सोचा कि मैं ना इस बार कुछ इस तरीके से ड्रेस होऊंगा कि जो मेरा जो एम्प्टी फेस था, जो एम्प्टी स्पेस था, लाइक उसके लेग्स के बीच में जो उसकी फुट नहीं दिख रही थी, वो उसके हैंड्स है ना, और उसका जो चेहरा था वो नहीं दिख रहा था, बस बाकी सब तो उसने कपड़ों से ढक लिया था, बट बाकी चीज़ नहीं। तो उसने सोचा कि मैं इस बार उसको भी कवर करूँगा, और उसको कैसे कवर करूँगा, जो आपने मूवीज़ में देखा होगा कुछ लोग क्या करते हैं, बैंडेड लगा लेते हैं ना अपना फेस पे कवर करने के लिए, तो वो उस तरीके से करेगा, ठीक है। सो अब क्या हुआ, शिवरिंग द कोल्ड ही हरीड टू ड्यूरी लेन एंड द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। तो वो कहाँ गया, अब वो ड्यूरी लेन में गया। उसने एक बहुत ही अच्छी सी जो शॉप थी वो ढूंढ ली थी, एंड ही मेड हिज वे इनविजिबल अप स्टेयर्स एंड केम आउट ऑफ अ लिटिल लेयर वियरिंग बैंडेजेस। उसने क्या किया, अपने जो फोरहेड होता है यानी जो सर होता है, मुंह होता है, उस पर उसने बैंडेजेस लगा ली पूरी, ऐसे जैसे उसका फेस है तो उसने इस पर बैंडेज से कवर कर लिया, ठीक है। नाउ डार्क ग्लासेस पहन लिए इसने और एक फॉल्स नोज मतलब नकली नाक लगा ली, एंड बिग बूशी साइड विस्कर्स एंड अ लार्ज हैट, एक बहुत बड़ी कैप और एक विस्कर्स उसने साइड में लगा लिए टू escape विदाउट बीइंग सीन। और ये क्यों करा उसने इतना सब, ताकि वो मतलब थोड़ा अजीब ना लगे, क्योंकि जब उसका चेहरा नहीं दिख रहा था तो सब उसे सोच रहे थे कि कुछ तो गड़बड़ है ना, टू escape विदाउट बीइंग सीन। So he carelessly attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him all the money he could find. अब देखिए उसके पास पैसा भी नहीं था, है ना, चलो कपड़े उसने अपने आप को ठंड से बचा लिया, बट उसको पैसे भी तो चाहिए। तो उसने क्या किया, जो शॉपकीपर होता है उस पर अटैक किया, उसकी दुकान से उसने पैसे चुराए और वहाँ से भाग गया, ठीक है। ओके, सो अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं, जिसमें क्या बोला है, ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंडन टुक द ट्रेन टू विलेज ऑफ ईपिंग, ठीक है। उसने क्या किया, अब लंदन में रहना उसका मुश्किल हो गया, क्यों, क्योंकि उसने 2 दुकान पे हंगामा करा, एक घर जलाया, है ना, 3 जगह उसने बहुत कुछ करा। तो इसलिए उसने क्या सोचा, अब मुझे लंदन नहीं रहना है, मैं एक ट्रेन पकड़ूंगा और ट्रेन से कहाँ जाऊँगा, एक विलेज जिसका नाम है ईपिंग, ठीक है। तो उसने क्या किया, 2 रूम बुक करे वहाँ के एक होटल में, ठीक है। और वहाँ से जो अराइवल था ऑफ स्ट्रेंजर का एट एन इन, मतलब उस होटल में, मतलब वहाँ पे क्या था, जब वो विलेज गया तो वहाँ पे एक स्ट्रेंजर था वो, है ना, क्योंकि वो उस शहर में एकदम नया था। तो वो उस होटल में जब वो विंटर्स में आया तो सबको थोड़ा मतलब सही नहीं लग रहा था, जो वहाँ के आसपास के लोग थे, ठीक है। क्यों सही नहीं लग रहा था, क्योंकि एक तो वो स्ट्रेंजर, ठीक है, और उसका जो अपीयरेंस था, जो उसका लुक था, मतलब वो भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। क्यों नहीं लग रहा था, क्योंकि उसने चेहरे पे बैंडेजेस लगा रखे थे, लंबी हैट, है ना, इतना सब कुछ, इसलिए। तो अब जो है वहाँ पे एक लैंडलॉर्ड की वाइफ थी जिनका नाम था मिसेस हॉल, ठीक है, लैंडलॉर्ड की वाइफ, ओके। मेड वेरी एफर्ट, उस जो लैंडलॉर्ड की वाइफ थी मिसेस हॉल, उसने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए कि वो उसका दोस्त बन सके, ठीक है। बट ग्रिफिन ने कोई मतलब इच्छा नहीं रखी कि वो उनसे बात करे, और उसने ये बोला उनको कि मैं यहाँ पे इपिंग में इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरा सॉलिट्यूड मेरा डिज़ायर है, मेरी इच्छा है, ठीक है। एंड मैं नहीं चाहता कि आप मुझे डिस्टर्ब करें मेरे वर्क में, क्योंकि और मेरा जो फेस है, उसने पहले ही बता दिया कि मेरे फेस पे बैंडेजेस इसलिए क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है। इसने पहले ही बता दिया ताकि लोग बार बार ना पूछें। आफ्टर डेट क्या हुआ कि सेटिस्फाइड डेट हर गेस्ट वॉज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट, अब उसको, ठीक है, एंड इन द व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, उसने पहले एडवांस में थोड़ा उनको
दे दिया। जिस होटल में वो आया उसकी लैंडलॉर्ड की वाइफ का नाम क्या था, मिसेस हॉल, ठीक है। नाउ मिसेस हॉल जो थी वो प्रिपेयर थी एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंजर हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर। अब जो मिसेस हॉल थी उसको अच्छा नहीं लगा उसके स्ट्रेंजर के कुछ एक्सक्यूजेस, हैबिट्स जो थी, ये है ना, एंड इरिटेबल टेम्पर था उसका, जिस तरीके से उसने रूडली बात करी, ठीक है। बट द स्टोलन मनी, जो उसने मनी चुराई थी एक शॉप से, अब वो तो ज़्यादा नहीं थी, तो उसने थोड़ा एडवांस भी दे दिया उसमें से, तो जो ये मनी थी ये ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी, तो अब उसने सोचा मुझे कहीं से पैसों का इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो ग्रिफिन ने क्या बोला, ग्रिफिन ने हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश। अब उसने 2 दिन बीत गए, अब उसने बोला वो दोबारा ही और पैसे के लिए, तो उसने बोला मेरे पास अभी और पैसे नहीं हैं। उसने बोला कि मैं एक चेक मंगवा रहा हूँ, वो जल्दी ही आ जाएगा तो मैं वो तुम्हें दे दूँगा, ठीक है। ओके, नाउ आफ्टर दैट शॉर्टली आफ्टरवर्ड अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड। अब क्या हुआ कि अब एकदम एक ट्विस्ट आता है कहानी में, एक न्यू एपिसोड यहाँ पे एक शुरू होता है जिसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब हुआ कुछ, ठीक है। तो वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वर अवेकेंड बाय द नॉइजेस इन द स्टडी। ओके, तो जो क्लर्जी मैन था एंड वाइफ थी उनको थोड़ा सही नहीं लगा, उनको नॉइज़ आ रही थी, तो उन्होंने क्या किया, डाउनस्टेयर्स पे से दे हियर द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जी मैन्स डेस्क। अब जो क्लर्जी मैन की डेस्क थी उस पे से उसने देखा कि उसके डेस्क पे पैसे रखे हुए थे जो कि अब नहीं हैं, वो गायब हैं। तो विदाउट मेकिंग एनी नॉइज विद अ पोकर ग्रास्प फर्मली इन हिज हैंड द क्लर्जी मैन फ्लंग अपॉन द डोर। अब डोर पे क्लर्जी मैन आया और उसने बोला सरेंडर, ठीक है। अब क्या बोला इसने, क्यों बोला, कुछ समझ नहीं आया ना, तो लेट्स वेट एंड आगे की कहानी सुनिए, ठीक है। देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज दैट द रूम अपीयर्ड टू बी एम्प्टी। अब वो एक रूम में गए, उन्होंने देखा कि रूम भी खाली, तो उसकी और उसकी वाइफ जो थी उन्होंने जो ग्रिफिन का रूम था ना उसी में वो गए, उन्होंने देखा कि रूम तो एकदम खाली है, तो ये सही मौका है उसकी जांच पड़ताल करने के लिए, ठीक है। तो अब उस जो क्लर्जी मैन था उसकी वाइफ थी वो कहाँ गए, उसके डेस्क में देखने लगे कर्टन्स के पीछे, मतलब उसके रूम में झांकने लगे कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है। बट क्या हुआ, एक एक्स्ट्रा और एंड देयर वाज अ साइन ऑफ एनीबडी एंड द डेस्क हैज़ बीन ओपनड एंड हाउस कीपिंग मनी वाज मिसिंग। जो हाउस कीपिंग मनी थी वो गायब थी, तो इसलिए वो ढूंढ रहे थे उसके रूम में। बट क्या हुआ कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर हुआ, क्लर्जी मैन जो था वो ये कहता रहा रेस्ट ऑफ द डे, पूरा दिन उसने क्या कहा, एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी अफेयर, एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी अफेयर। क्यों बोलता है, क्योंकि उसकी मनी गायब हो गया, पता ही नहीं चल रहा वो गई कहाँ, ठीक है। बट इट वॉज नॉट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसिस हॉल फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग। अब क्या हुआ, मिसिस हॉल का एक फर्नीचर था जिसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं बस नेक्स्ट पैराग्राफ में। तो बोलती है कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। तो जो लैंडलॉर्ड है एंड हिज वाइफ वर अप वेरी ईयरली एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, ठीक है। अब क्या होता है, वो जो ग्रिफिन साइंटिस्ट था उसका डोर उन्हें ओपन दिखता है, तो क्या करते हैं, यूजुअली इट वॉज, वैसे तो वो बंद ही रहता है एकदम और कभी खुलता नहीं है ग्रिफिन का जो जिस रूम में वो रह रहा था। बट आज वो रूम खुला हुआ था, तो उन्होंने सोचा हम उसके रूम में जाते हैं और ये अपॉर्चुनिटी हमें मिस नहीं करनी चाहिए, हम उसके रूम में जाएंगे, हम सर्च करेंगे और इन्वेस्टिगेट करेंगे, ठीक है। फिर क्या हुआ, जो बेड पे क्लोथ्स थे वो कोल्ड थे, एकदम ठंडे, ठीक है, मतलब उसके बेड पे जो क्लोथ्स रखे थे एकदम ठंडे थे, एंड जो शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर द सम टाइम। और ऐसा लग रहा था कि जो वो ग्रिफिन साइंटिस्ट था वो कहीं गया हुआ है फॉर सम टाइम के लिए और अभी उठा है। एंड द स्ट्रेंजर स्टिल, द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस जो थे उसके वो ऐसे ही रूम में पड़े हुए हैं, क्योंकि उसने क्लोथ्स उतार रखे थे और बैंडेजेस भी नहीं लगा रखी थी, तो वो सब ऐसे ही पड़ा था, ठीक है। एंड ऑल ऑफ सडन मिसेस हॉल जो थी उनको एक अपनी तरफ ही एक छींकने की आवाज़ आती है, स्निफ करने की, ठीक है। उनके अपने ईयर के पास ही एक स्निफ करने की एकदम आवाज़ आती है, तो सोचती हैं कि रूम में तो कोई नहीं है, रूम में तो कोई नहीं है, बट ये स्निफ करने की आवाज़ कहाँ से आई, है ना। तो और एकदम से क्या होता है, बेडरूम की जो चेयर है वो एकदम हिलने लगती है, जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं ना, इसी तरीके से एक बेडरूम की जो चेयर है वो एकदम हिलने लगती है एंड एकदम से वो ऊपर एयर में उड़ती है और एकदम से नीचे धड़ाम गिरती है, ठीक है।
ठीक है, तो अब क्या होता है, एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर द एक्सट्राऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम। तो अचानक से क्या होता है कि जो मतलब उनके ऊपर गिरती है ना, तो जब वो उनके ऊपर गिरती है तो वो रूम से बाहर हो जाते हैं, एंड वो ऐसा लगता है कि जैसे कि वो स्लैम कर रही है उनको चेयर, ठीक है। और लॉक, जो डोर हो वो एकदम से खुद ही लॉक हो जाता है, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट जो मिसेस हॉल थी वो खुद एकदम से गिर जाती है स्टेयर से, ठीक है। एंड शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय द स्पिरिट्स। और जब इतना सा होता है कि चेयर खुद उड़ने लगती है और वो जो डोर था वो लॉक होने लगता है, और एकदम से वो स्टेयर से खुद गिर जाती हैं, और कहीं से स्निफ करने की जब आवाज़ भी आई थी उनको, है ना। तो इन सब से मिसेस हॉल को लगता है कि इस रूम में कुछ तो हॉन्टेड स्पिरिट्स हैं, यानी यहाँ पे कुछ तो है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, ठीक है। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर। और उस जो स्ट्रेंजर था उसको उस पर भी थोड़ा डाउट था, ठीक है। अब वो क्या बोलती है मिसेस हॉल कि माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर। जो वो चेयर उनके ऊपर आके गिरी थी ना, उस चेयर पे उसकी मिसेस हॉल की मम्मी आके बैठा करती थी, ठीक है। एंड टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी ना। और इसकी वजह से उसको ना थोड़ा दुख हो रहा होता है कि उसकी मम्मी उस पर बैठा करती थी, उसकी चेयर थी, और अब वही चेयर उसको एकदम से उसको पता नहीं क्या हो गया है, वो उड़ रही है, उसके ऊपर गिर रही है ना। तो ये जो फीलिंग थी उसके लिए बहुत अच्छी नहीं लग रही थी उसको, ठीक है। एंड द फीलिंग अमंग द नेबर वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाय द विच क्राफ्ट। अब क्या होता है, जो नेबर्स होते हैं वो भी कुछ परेशान होने लगते हैं, और जो विच क्राफ्ट है वो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बट विच क्राफ्ट और नॉट। व्हेन द न्यूज़ ऑफ द burglary at the clergyman's home became known, the stranger scientist was strongly suspected or having a hand in it. अब क्या होता है, लोगों को डाउट आने लगता है उस स्ट्रेंजर पे, और सबको लग रहा था कि ये स्ट्रेंजर में ही कुछ गड़बड़ है, वो जो ग्रिफिन साइंटिस्ट था, ठीक है। नाउ क्या होता है, सस्पिशन ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर व्हेन ही सडनली प्रोनाउंस सम रेडी कैश, थो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर ही हैड नो मनी। अब क्या होता है, वो बोलता है कि मेरे पास मनी है, तो अब लोग सोचने लगते हैं अभी तक तो इसके पास कोई मनी नहीं थी, और अचानक इसके पास मनी आ गई है, ये कहाँ से हुआ, है ना। तो जो अब क्या होता है, अब जो विलेज कांस्टेबल है वह सीक्रेटली सेंट फॉर, ठीक है। जो विलेज का कांस्टेबल था, पुलिस ऑफिसर था, वो आता है, वो चुपके से आते, किसी को खबर नहीं होती थी कि ये यहाँ पे पुलिस को बुलाया गया है, ठीक है। वो मिसेस हॉल ने उसे कॉल कर दिया था, वो आ गया विलेज कांस्टेबल। नाउ इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट हु हैड समहाउ मिस्टीरियस अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम। अब क्या होता है, मिसेस हॉल कांस्टेबल का वेट नहीं करती हैं कि वो कितनी देर में आएगा, वो कांस्टेबल खुद आ जाता है, बट इतने मिसेस हॉल क्या करती है, वो ये जो प्रॉब्लम है ना इसको सॉल्व करने की कोशिश करती हैं, ठीक है। वो कैसे सॉल्व करने की कोशिश करती है कि जो मिसेस हॉल है वो साइंटिस्ट के रूम में जाती है, एंड वो चेक करती हैं कि ये जो उसका रूम है खाली है, कि यहाँ पे कुछ है तो नहीं, कि कुछ हो यहाँ पे तो मेरे को मिल जाए, मैं पता लगा लूँ, ये गुत्थी जो है मैं सॉल्व कर लूँ, बट नहीं हो पाता है, ठीक है। इतने में कांस्टेबल आ जाता है। Okay, now I want to know that what you have been doing my chair upstairs. अब वो ये सोच रही होती है कि मेरी चेयर ऊपर कैसे आई, पहली बात तो ये चेयर ऊपर कैसे आई, फिर ये खुद उड़ के ऐसे रही है, ये सब हो कैसे रहा है ना। तो शी डिमांडेड एंड आई वांट टू नो हाउ इट इज़ यू केम आउट एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम। अब जैसी वो डोर खोलती है उसे कौन दिखता है रूम में, वो ग्रिफिन साइंटिस्ट। तो वो ये सोच रही होती है अभी तक तो रूम जो था वो लॉक था, है ना। तो वो जैसी रूम का लॉक खोलती है वो देखती है अंदर ग्रिफिन है, तो वो उससे ये पूछती है कि रूम अभी बंद था तो तुम अंदर कैसे आए, और ये चेयर तुम्हारे रूम में आई कैसे, ये तो नीचे रखी रहती है, और तुम्हारा रूम जब लॉक था तो तुम एंटर कैसे कर गए, है ना। और जबकि जो ये इनविजिबल मैन था, ये साइंटिस्ट, ये तो वही था ना, ये तो इनविजिबल था तो दिख नहीं रहा था, बट अब अचानक ये दिखने लगा, क्यों, क्योंकि इसने ये अपने कपड़े ये पट्टे सब बांध लिए दोबारा, है ना। तो अचानक से क्या होता है, पुलिस कांस्टेबल भी आ जाता है, और ये थी हमारी मिसेस हॉल। ओके, नाउ साइंटिस्ट जो था वो थोड़ा क्विक टेम्पर्ड था, एंड नाउ ही बिकेम फ्यूरियस दैट यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम। अब वो ये बोलता है मिसेस हॉल से कि आप नहीं समझोगे कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। उसने चिल्ला के बोला ये, क्योंकि वो क्विक टेम्पर्ड था, शॉर्ट टेम्पर्ड। एंड वेरी वेल आई विल शो यू, और जब तुम्हें समझना है वो मैं तुम्हें बहुत ही जल्दी दिखा दूंगा कि क्या तुम्हें जानना है मेरे बारे में, वो सब पता चल जाएगा। तो वो क्या करता है, वो ये बताने के लिए
कि मैं कौन हूँ, ये सब क्योंकि बताने से वो समझेगी नहीं। तो उसने क्या किया, अपनी जो बैंडेजेस थी फेस की वो खोली, है ना, एंड विस्कर्स स्पेक्टिकल सब उसने हटा दिया, अपनी नोज़ भी हटा दी। एंड ये सब करने में उसको कुछ मिनट्स ही लगी, और जो लोग थे वो एकदम डर गए। मतलब कि वो ये देख रहे हैं कि उसने कपड़े तो पहन रखे थे, बट उसने जो जो ये पट्टी थी ये खोल दी, इसका हाथ भी नहीं दिख रहे थे, ये वाली पट्टी भी इसने खोल दी, है ना, और ये चश्मा उतार दिया। तो लोग ये सोच रहे थे कि ये आदमी कौन है जिसका सर ही नहीं है, क्योंकि लोगों को तो बस अभी सर ही नहीं दिख रहा था, उसकी बॉडी तो दिखी नहीं। तो लोग ये सोच रहे थे कि ये आदमी कौन है जिसका सर ही नहीं है, और ये पॉसिबल कैसे हुआ है ना। तो सब एकदम मतलब शॉक्ड हो गए। तो मिस्टर जैफर्स जो थे, जो कांस्टेबल हैं, उनका नाम क्या था, मिस्टर जैफर्स, ठीक है। अब वो आ गए, वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड। तो जब वो उस कांस्टेबल को पकड़ लेते हैं तो वो ये सोच रहे होते हैं कि ये कितना सरप्राइज्ड है कि मैंने एक ऐसे आदमी को वो पकड़ा है, जो ऐसे आदमी को अरेस्ट किया है जो इसके पास सर ही नहीं है, जिसके पास फेस ही नहीं है। बट जाफ़र जो था वॉज नॉट ईजली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग दिस ड्यूटी। मतलब उसकी ड्यूटी जो थी वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हुई कि उसने बस पकड़ा और ले गया, नहीं। If a magistrate warrant ordered a person arrest, then the person had to be arrested with or without his head. तो वो ये सोच रहा है कि मैं इसे मतलब अरेस्ट कैसे करूँ जिसका सर ही नहीं है। तो वो ये सोचता है कि मैजिस्ट्रेट वारंट जो है वो सिर्फ ये बोलता है कि आपको पर्सन को अरेस्ट करना है। वो ये नहीं बोलता कि भले ही वो आदमी का सर हो या ना हो, बस वो क्या बोलता है कि पर्सन ने अगर क्राइम किया है तो अरेस्ट करो, भले ही वो कोई भी हो, कैसा भी हो, हमें नहीं फ़र्क पड़ता, ठीक है। ओके, तो दस फॉलोड अ रिमार्केबल सीन एज अ पुलिसमैन ट्राई टू गेट होल्ड। तो जैसे ही वो पुलिसमैन जो कांस्टेबल थे मिस्टर जाफर, वो जैसे ही उस आदमी को पकड़ने चाहते हैं तो वो इनविजिबल मैन जो था वो और इनविजिबल हो जाता है। कैसे इनविजिबल हो जाता है, वो अपने जो गारमेंट्स यानी जो अपने क्लोथ्स हैं वो उतार देता है, तो वो तो बिल्कुल नहीं दिख रहा। फाइनली जो उसकी शर्ट थी वो भी उसने उतार दी, मतलब अब वो कुछ भी नहीं दिख रहा। तो अब कांस्टेबल ये सोच रहे मैं इसको पकड़ूँ कैसे, ये तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, ना इसकी बॉडी दिख रही है, ना इसका चेहरा, मैं पकड़ूँ कैसे, तो बिल्कुल इनविजिबल है ना। ओके, सो अब क्या होता है, सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम। अब जो जो लोग थे, मिसेस हॉल थी, उनके जो हस्बैंड थे, ये सब क्या करते हैं, कॉन्स्टेबल हेल्प करते हैं उसको पकड़ने में, ठीक है। इन दी एंड जाफर जो था वो नॉक्ड अनकॉन्शियस एट ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन द अनसीन साइंटिस्ट। तो वो कुछ कोशिश कर रहे होते हैं जिसको वो पकड़ तो नहीं पाते हैं, इनविजिबल है, पर फिर वो कोशिश करते हैं। एंड देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइस ऑफ होल्ड हिम। तो वो एकदम से, जो जैफर है वो एकदम से किसी चीज़ को पकड़ लेते हैं, उनको खुद नहीं दिख रहा है उन्होंने क्या पकड़ा है, बस उनको लग रहा है कि उन्होंने कुछ पकड़ा है, ठीक है। और वो एकदम से चिल्लाता है होल्ड हिम। बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन। बट वो उनके हाथ में तब भी पकड़ में नहीं आता, वो किसी और को कह रहे होते हैं कि उसे पकड़ो। बट ये कहना और ये करने में बहुत फ़र्क है ना। ये करना बहुत मुश्किल है देन कहने से कि होल्ड हिम, तुमने तो बस कह दिया कि पकड़ो, बट उससे पकड़ना इनविजिबल मैन को कितना मुश्किल काम है। तो वो यही कह रहा है कि बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन, कि बहुत आसानी से उन्होंने कह दिया कि होल्ड हिम, उनसे पकड़ो, बट वो नहीं पकड़ा गया। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री। ग्रिफिन जो था वो अभी भी मतलब ईजिली घूम रहा है क्योंकि वो किसी के हाथ में नहीं आया। ओके, तो चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। एंड इसके जो ऑथर मतलब जो राइटर हैं डेट इज़ H.G. वेल्स। तो यहाँ बहुत अच्छी स्टोरी थी, बट हाँ इसकी एंडिंग कुछ अच्छी नहीं थी क्योंकि वो फिर भी नहीं पकड़ा गया। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि एक लॉलेस पर्सन ही है ग्रिफिन। क्यों वो लॉलेस पर्सन है, क्योंकि ये जो इनविजिबल है उसका मिसयूज़ कर रहा है, ये उस चीज़ का मिसयूज़ कर रहा है अपनी इनविजिबिलिटी जो उसने इन्वेंशन करी है ना। तो एक तरीके से ये गलत है। बट ओके, अब आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि अगर आपके पास ये मेडिसिन होती है जिससे आप इनविजिबल हो सकते थे, तो अगर आप इनविजिबल होते तो आप क्या करते। सबसे पहले इनविजिबल होने, जैसे आप इनविजिबल हो जाते तो आप सबसे पहले क्या करते, ठीक है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको समझ आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस चैप्टर की चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं।